हरिओम। सनातन पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अपनी रामचरितमानस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। तो आज की चर्चा का आरंभ हम एक बहुत ही गहरे प्रश्न से करते हैं। हम सब भगवत कथा सुनते हैं, कहते भी हैं, पर इसका वास्तविक सामर्थ्य, मतलब इसकी असली ताकत क्या है? जी। क्या ये बस कुछ अच्छी कहानियां हैं, या क्या कहते हैं, मनोरंजन का साधन है, या इसका प्रभाव हमारी चेतना पर कहीं ज्यादा गहरा है? ये प्रश्न ही साधना का आरंभ है। और गोस्वामी तुलसीदास जी इसी सामर्थ्य को दर्शाते हुए एक बहुत ही अद्भुत प्रसंग का वर्णन करते हैं। अच्छा। वे कहते हैं कि सनकादि मुनि, हम्म। जो जन्म से ही ब्रह्मज्ञानी है, जिनका मन सदा ब्रह्म में ही लीन रहता है, हाँ, जो ब्रह्मनिष्ठ हैं, बिल्कुल, वे भी श्री राम का गुणगान सुनकर अपनी ब्रह्म समाधि को भूल जाते हैं और बड़े आदर से कथा सुनने लगते हैं। एक मिनट, ये बात तो मतलब तर्क की पकड़ से बाहर लगती है। जो व्यक्ति परमानंद में, ब्रह्मानंद में डूबा हुआ है, उसे किसी लौकिक चरित्र की कथा में क्या आनंद आएगा? उसे तो किसी चीज की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। सही बात है। ऐसा क्या आकर्षण है श्री राम कथा में जो समाधि को भी तोड़ दे? यही तो इसका अलौकिक, मतलब जो बुद्धि के पार है, वो प्रभाव है। जो आनंद ब्रह्म में है, वही आनंद, बल्कि उससे भी ज्यादा सरस आनंद भगवान के लीला चरित्र में है। अच्छा। ब्रह्म का आनंद शांत है, पर भगवत कथा का रस चंचल है, वो खींचता है, आकर्षित करता है। तुलसीदास जी इसी बात को एक दोहे में स्थापित करते हैं, जो इसकी महिमा की, कह सकते हैं, पराकाष्ठा है। जी। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तजि ध्यान, जे हरि कथा न करहि रति तिनके हिये पाषाण। 42। अब सोचिए, सनकादि जैसे जीवन मुक्त जो ब्रह्म में स्थित है, वे भी अपना ध्यान और समाधि छोड़कर श्री राम के चरित्र को सुनते हैं। तो गोस्वामी जी कहते हैं, वो कहते हैं कि ये जानने के बाद भी अगर किसी का मन श्री हरि की कथा में नहीं लगता, तो उसके हृदय को पत्थर ही समझना चाहिए। पत्थर? हाँ, क्योंकि जैसे पत्थर पर पानी का असर नहीं होता, वैसे ही उस हृदय पर भगवत कृपा का रस ठहरता ही नहीं। तो इसी दिव्य कथा के प्रवाह में हम आगे चलते हैं, जहां स्वयं भगवान श्री राम अपनी प्रजा को संबोधित कर रहे हैं। जी। एक आदर्श राजा जो स्वयं परमात्मा है, अपनी प्रजा को जीवन जीने की कला सिखा रहा है। ये एक अद्भुत दृश्य है। अद्भुत ही नहीं, ये राम राज्य की नींव है। एक बार श्री रघुनाथ जी ने गुरु वशिष्ठ, सभी ब्राह्मणों और नगर के निवासियों को एक सभा में बुलाया। जब सब अपने अपने स्थान पर बैठ गए, तब भक्तों के जन्म मरण के चक्कर को मिटाने वाले प्रभु श्री राम ने बोलना आरंभ किया। और उनके पहले शब्द ही, मतलब आज की किसी भी शासक या नेता के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। बिल्कुल। वो अपने भाषण की शुरुआत कैसे करते हैं, ये देखिए। सुनहु सकल पुरजन मम बानी, कहूँ न कछु ममता और आनी। नहीं अनीत नहीं कछु प्रभुताई, सुनहु करो जो तुम्हें सोहाई। वाह! इन पंक्तियों में धर्म राज्य का एक तरह से पूरा संविधान छिपा है। प्रभु कह रहे हैं, हे समस्त नगरवासियों, मेरी बात सुनिए। लेकिन तुरंत स्पष्ट कर देते हैं, मैं यह हृदय में कोई ममता या स्वार्थ लाकर नहीं कह रहा हूँ। अच्छा, मतलब ये किसी व्यक्तिगत एजेंडे का परिणाम नहीं है। बिल्कुल, किसी परिवार या किसी वर्ग के मोह का नहीं। फिर कहते हैं, नहीं ये कोई अनीति की बात है, और न ही मैं राजा होने के नाते कोई प्रभुता या अधिकार जता रहा हूं। मैं आपको आवेश नहीं दे रहा। हाँ, मैं केवल अपने विचार रख रहा हूँ। और अंत में सबसे बड़ी बात कहते हैं, आप मेरी बात ध्यान से सुने, और यदि आपको अच्छी लगे, यदि आपका विवेक इसे स्वीकार करे, तभी वैसा करें। ये तो लोकतंत्र की आत्मा है, जिसे हम शायद आज भी पूरी तरह से नहीं पा सके हैं। एक राजा अपनी प्रजा को विवेक का अधिकार दे रहा है। जी। लेकिन प्रभु इसके आगे एक और शर्त रखते हैं। वो कहते हैं कि मेरा प्रिय कौन है? हाँ, वे कहते हैं कि मेरा सच्चा सेवक और प्रियतम वही है जो मेरी आज्ञा का पालन करे। तो ये सुनकर लग सकता है कि वो अपनी बात मनवाना चाहते हैं। लग सकता है, लेकिन अगले ही पंक्ति में वे प्रजा को एक ऐसा अधिकार देते हैं जो अभूतपूर्व है। वे कहते हैं, हे भाई, यदि मैं कुछ भी अनीतिपूर्ण कहूं, धर्म के विरुद्ध, हाँ, यदि मेरे वचन धर्म के विरुद्ध हों, तो तुम सब भय को भुलाकर बेझिझक मुझे रोक देना। ये सुनने में बहुत ही आदर्शवादी लगता है। क्या ये असलियत में संभव है? क्या कोई भी सत्ता अपनी आलोचना को इतनी सहजता से स्वीकार कर सकती है? यही तो राम और रावण का अंतर है। अच्छा। रावण का राज्य भय पर आधारित था, राम का राज्य धर्म पर।
राम स्वयं धर्म के अधीन है। वे कह रहे हैं कि राजा का पद धर्म से बड़ा नहीं है। अगर राजा भी धर्म से भटके तो प्रजा का ये कर्तव्य है कि वो उसे रोके। तो एक आदर्श राजा और प्रजा का संबंध कैसा हो, इसकी नींव तो रख दी गई। जी, लेकिन इस नींव पर इमारत कौन सी बनानी है? मतलब इतना दुर्लभ मनुष्य जीवन मिला है, तो इसका असल मकसद क्या है? प्रभु इस पर क्या कहते हैं? बिल्कुल। इस प्रस्तावना के बाद प्रभु सीधे विषय के केंद्र पर आते हैं। वे इस जीवन के, कह सकते हैं, यूजर मैनुअल का पहला और सबसे जरूरी अध्याय खोलते हैं। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथनी गावा, साधन धाम मोक्षतर द्वारा, पाइन जेहि परलोक संवारा। अर्थात बड़े भाग्य से ये मनुष्य शरीर मिला है, और सभी ग्रंथ यही कहते हैं कि ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। पर क्यों? हाँ, ये प्रश्न उठता है। देवता तो हमसे ज्यादा सुखी और शक्तिशाली हैं। उन्हें मनुष्य शरीर की क्या जरूरत? क्योंकि देवलोक भोग भूमि है, कर्म भूमि नहीं। अच्छा। देवता अपने पुण्यों का फल भोगते हैं, पर नए कर्म करके मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। मोक्ष का दरवाजा तो केवल मनुष्य शरीर से ही खुलता है। इसीलिए प्रभु ने इसे साधन धाम कहा है। मतलब ये एयरपोर्ट का लाउंज नहीं है जहां आराम करना है, ये रनवे है जहां से उड़ान भरनी है। क्या बात है। बिल्कुल सही। और जो इस अवसर को गवा देता है, उसके लिए प्रभु बहुत कठोर शब्दों का प्रयोग करते हैं। हाँ, वे परिणाम को बहुत स्पष्ट रूप से बताते हैं ताकि कोई भ्रम न रहे। जी। सो परत्र दुख पावे, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। 43। ऐसा व्यक्ति परलोक में दुख पाता है और सिर पीट पीट कर पछताता है। लेकिन यहाँ जो मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि है वो अद्भुत है। क्या? प्रभु कहते हैं कि वो अपनी गलती नहीं मानेगा। अच्छा। वो व्यर्थ ही काल, कर्म और ईश्वर को दोष देगा। समय खराब था, किस्मत ही फूटी थी, भगवान ने ही मेरे साथ अन्याय किया। ये तो आज भी अक्षरशः सत्य है। सदियों पहले तुलसीदास जी ने इंसान के उस सबसे बड़े डिफेंस मैकेनिज्म को पकड़ लिया था। हाँ, मतलब अपनी असफलता का कारण हमेशा बाहर खोजना, ताकि खुद की जिम्मेदारी से बचा जा सके। एकदम सही। यह आत्मवंचना है। प्रभु इसी से हमें बचाना चाहते हैं। वे आगे और स्पष्ट करते हैं कि इस जीवन का दुरुपयोग क्या है। वे कहते हैं कि इस शरीर का फल विषय भोग नहीं है। तो जो मनुष्य शरीर पाकर भी केवल इंद्रिय सुख में लगा रहता है, वो अमृत को फेंककर विष पी रहा है। इसके लिए उन्होंने एक बहुत ही मार्मिक उपमा भी दी है। जी, वे कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति की तुलना उस मनुष्य से की जा सकती है जो पारसमणि को फेंककर बदले में एक घुंची ले लेता है। पारसमणि, जो लोहे को सोना बना दे। हाँ, जो जीवन को बदल सकती है। उसे फेंककर कोई एक साधारण मूल्यहीन बीज उठा ले तो उसे महामूर्ख ही कहा जाएगा। तो मनुष्य जीवन पारसमणि है और सांसारिक भोग घुंची। बिल्कुल। और ये पारसमणि मिली कैसे? क्या ये हमारा अधिकार है? बिल्कुल नहीं। प्रभु याद दिलाते हैं कि हम कहाँ से आ रहे हैं। कहाँ से? आकर 4,84,000 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। ये आत्मा 84 लाख योनियों में भटक रही है और वो स्वतंत्र नहीं है। उसे माया नचा रही है। काल, कर्म, स्वभाव और तीनों गुण उसे घेरे हुए हैं। तो इस अंतहीन कष्टकारी चक्र में भटकते हुए जीव पर बिना किसी कारण के स्नेह करने वाले ईश्वर ही कभी दया करके मनुष्य शरीर दे देते हैं। ये उनकी अहेतु की कृपा है, हमारा कमाया हुआ अधिकार नहीं। तो अगर जीवन इतना दुर्लभ है और संसार एक महासागर की तरह है तो उसे पार कैसे किया जाए? यहाँ आकर अक्सर लोग निराश हो जाते हैं कि साधन बहुत कठिन है। इसी निराशा को दूर करने के लिए प्रभु एक अद्भुत रूपक देते हैं। वे बताते हैं कि पार जाने का सारा इंतजाम पहले से ही कर दिया गया है। अच्छा। नरतनु भव बारिधि कहूँ बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, कर्णधार सद्गुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। इसे थोड़ा खोलकर समझाइए। ये जहाज, हवा और नाविक का रूपक क्या है? प्रभु कहते हैं इस भव सागर को पार करने के लिए तुम्हें एक जहाज चाहिए। तो ये नर तनु यानी मनुष्य शरीर वही जहाज है। ठीक है। फिर जहाज को चलाने के लिए अनुकूल हवा चाहिए। तो कहते हैं सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, मेरी कृपा ही वो अनुकूल हवा है जो तुम्हें सही दिशा में ले जाएगी। और कप्तान? हाँ, सबसे महत्वपूर्ण, जहाज को चलाने वाला एक कुशल कप्तान चाहिए। तो कहते हैं कर्णधार सद्गुरु, एक सच्चा गुरु ही उस जहाज का नाविक है। तो ये सब दुर्लभ साधन थे।
पर मेरी कृपा से तुम्हें सहज ही मिल गए हैं। यानी जैसे किसी ने आपको एक सुपर कार दे दी हो, मौसम भी एकदम साफ हो और साथ में एक एक्सपर्ट ड्राइवर भी बिठा दिया हो। अब भी अगर कोई अपनी मंजिल तक ना पहुंचे तो दोष किसका है? आपका उदाहरण एकदम सटीक है। इसीलिए प्रभु आगे बहुत कठोर बात कहते हैं। क्या? जो न तरह भवसागर नर समाज अस्पाई, सुकृत निंदक मंदमती आत्माओहन गति जाई। 44। तो जो मनुष्य ऐसा सब कुछ पाकर भी भवसागर से पार नहीं होता, वो कृत निंदक है, यानी एहसान फरामोश। उसने ईश्वर की कृपा का निरादर किया। वो मंदमती है, यानी मूर्ख है। और अंत में सबसे भयानक बात, आत्माहन गति जाई। उसे आत्महत्या करने वाले की गति प्राप्त होती है। आत्महन, ये शब्द बहुत गहरा है। इसका मतलब शारीरिक आत्महत्या तो नहीं है? नहीं, ये उससे भी बड़ी आध्यात्मिक आत्महत्या है। आध्यात्मिक आत्महत्या? हाँ, शरीर को नष्ट करना तो एक अपराध है, पर आत्मा के कल्याण के अवसर को जानबूझकर नष्ट कर देना ये महाअपराध है। ईश्वर की नजर में अवसर को गवा देना भी एक तरह की हिंसा है, खुद के प्रति की गई हिंसा। तो मार्ग क्या है? रास्ता क्या है? अगर ज्ञान मार्ग की बात करें तो वो बहुत कठिन माना जाता है। तो क्या एक आम इंसान के लिए कोई सुलभ मार्ग भी है? प्रभु इसी प्रश्न का उत्तर देते हैं। वे कहते हैं कि यदि इस लोक और परलोक दोनों में सुख चाहते हो तो मेरे वचन सुनो। और वे भक्ति मार्ग की अनुशंसा करते हैं स्पष्ट रूप से। वे कहते हैं कि मेरी भक्ति का मार्ग सुलभ और सुख देने वाला है। फिर वे इसकी तुलना ज्ञान मार्ग से करते हैं ताकि भक्ति की सुलभता और स्पष्ट हो जाए। जी। ज्ञान अगम प्रत्यूह अनेका, साधन कठिन न मन कहु टेका। करत कष्ट बहु पावई को, भक्तिहीन मोहि प्रिय नहीं सो। ज्ञान अगम। हाँ, ज्ञान का मार्ग दुर्गम है, उसमें अनेक बाधाएं हैं, साधन कठिन है और सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक समस्या ये है कि मन कहु टेका, यानी मन के लिए कोई आधार नहीं है। मन निराकार में आसानी से टिक नहीं पाता। बिल्कुल। और मान लीजिए कोई बहुत कष्ट करके ज्ञान प्राप्त कर भी ले, पर यदि उसका हृदय सूखा है, वो भक्तिहीन है, तो वो मुझे प्रिय नहीं है। और भक्ति के बारे में वे कहते हैं कि वो स्वतंत्र है। इस शब्द का क्या अर्थ है? क्या उसे किसी और चीज की जरूरत नहीं? हाँ, भक्ति को कर्म, ज्ञान या योग की बैसाखी की जरूरत नहीं है। वो अपने आप में पूर्ण है, पर एक शर्त है। क्या? सत्संग के बिना ये में ही नलती, और पुण्य के बिना संतों का संग नहीं मिलता, और सत्संगति ही जन्म मरण के चक्र का अंत करती है। तो ये एक पूरी श्रृंखला है, पुण्य से संत, संत से सत्संग और सत्संग से भक्ति। जी, ये एक सुनहरी कड़ी है। तो फिर सबसे बड़ा पुण्य क्या है जिसे करने से ये पूरी श्रृंखला शुरू हो जाए? प्रभु इसका भी सीधा उत्तर देते हैं, कोई लाग लपेट नहीं। वे कहते हैं जगत में एक ही पुण्य है, उसके समान दूसरा कोई नहीं। मन, वचन और कर्म से ब्राह्मणों के चरणों की पूजा करना। यहाँ ब्राह्मणों की पूजा से क्या अर्थ है? क्या ये किसी जाति विशेष के लिए है या इसका कोई व्यापक प्रतीकात्मक मतलब है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ ब्राह्मण का अर्थ जन्म से नहीं, कर्म से है। अच्छा। जो ब्रह्म को जानता है, जो ज्ञान, धर्म और संस्कृति का धारक है, जो समाज को सही दिशा दिखाता है, वही सच्चा ब्राह्मण है। तो ऐसे ज्ञानी पुरुषों की सेवा करना ही सबसे बड़ा पुण्य है। निष्कपट भाव से, क्योंकि उन्हीं के संग से सत्संग मिलेगा। इसके बाद प्रभु कहते हैं कि मैं गुप्त मत, एक रहस्य बताता हूं, और उसे हाथ जोड़कर कहते हैं। ये बड़ी असामान्य बात है, भगवान हाथ जोड़कर कुछ कह रहे हैं। ये उस रहस्य के महत्व को दिखाने के लिए है। वे यहाँ राजा या भगवान के रूप में नहीं, बल्कि एक विनम्र मार्गदर्शक के रूप में कह रहे हैं। और एक गुप्त मत सबही कहूं कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे मोरी। 45। अरे वाह! ये सनातन धर्म की आत्मा है, समन्वय का शिखर। मतलब वे कहते हैं कि भगवान शंकर के भजन के बिना मनुष्य मेरी भक्ति नहीं पा सकता। ये शैव और वैष्णव के बीच की सारी दीवारों को गिरा देता है। ये हरि और हर की अभिन्नता है। बिल्कुल। शिव की कृपा के बिना राम की भक्ति नहीं मिलती, और राम की कृपा के बिना शिव की भक्ति नहीं मिलती। वे एक दूसरे के इष्ट हैं। अब प्रभु भक्ति मार्ग की सरलता को फिर से स्थापित करते हैं और एक आदर्श भक्त के लक्षणों पर आते हैं। जी। यहाँ एक विरोधाभास जैसा लगता है। मार्ग सरल है, पर भक्त के गुण तो बहुत ऊंचे लगते हैं। हाँ, वे कहते हैं कि भक्ति मार्ग में कोई विशेष परिश्रम नहीं है। ना योग, ना यज्ञ, ना जप, तप,
या उपवास की जटिलता है। तो जरूरत किस चीज की है? जरूरत है तो बस सरल स्वभाव, मन में कुटिलता का अभाव और जो मिले उसी में संतोष। ये बाहरी क्रिया से ज्यादा भीतरी अवस्था की बात है। फिर वे एक ऐसी बात कहते हैं जो हर भक्त को मतलब आत्मनिरीक्षण करने पर मजबूर कर दें। वे कहते हैं, मेरा दास कहलाकर भी यदि कोई मनुष्यों से आशा रखता है तो उसका मुझ पर क्या विश्वास है। ये तो भक्ति की नींव है, अनन्य आश्रय। जी, अगर कोई कहता तो है कि मैं भगवान का भक्त हूं पर अपनी सुरक्षा, अपनी तरक्की के लिए दुनिया की तरफ देखता है, तो उसकी भक्ति अभी कच्ची है। उसे भगवान की सामर्थ्य पर पूरा भरोसा नहीं है। इसके बाद गुणों की एक लंबी सूची है, क्या हम संक्षेप में उन पर नजर डाल सकते हैं? जरूर। संक्षेप में भक्त के गुण हैं, वह किसी से वैर, लड़ाई, आशा या भय नहीं रखता, वह समता में जीता है। वो फल की इच्छा से कर्म नहीं करता, घर में उसकी ममता नहीं होती, वो मान अपमान से परे, पाप और क्रोध से रहित होता है। उसे सज्जनों का संग प्रिय होता है। और सबसे बड़ी बात, उसकी दृष्टि में संसारिक भोग, स्वर्ग और यहाँ तक कि मोक्ष भी भक्ति के सामने तिनके के बराबर है। मतलब भक्ति ही साध्य है, साधन नहीं। बिल्कुल। इस पूरी गुण सूची का सार क्या है? इसका निचोड़ क्या है? इसका निचोड़ अंतिम दोहे में है। मम गुण ग्राम नाम रत गत ममता मद मोह, ताकर सुख सोई जाने पर नानंद संदोह। 46। जो मेरे गुण और नाम में ही डूबा रहता है, जो ममता, मद और मोह से पार चला गया है, उसके सुख को वही जान सकता है जिसने उस परमानंद की राशि को स्वयं अनुभव किया हो। उस आनंद को बताया नहीं जा सकता। नहीं, वो गूंगे के गुड़ जैसा है, जिसका स्वाद केवल खाने वाला ही जानता है। भगवान के इन अमृत वचनों को सुनकर प्रजा पर क्या असर हुआ? उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? सभी नगरवासी भाव विभोर हो गए। सभी ने श्री राम के चरण पकड़ लिए और कहा, हे कृपानिधान, आप ही हमारे माता, पिता, गुरु, भाई सब कुछ हैं और हमें प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। हमारा तन, धन, घर सब कुछ आपके चरणों में समर्पित है। जी। और अंत में वे एक बहुत ही गहरी बात कहते हैं जो इस पूरे संवाद को एक अलग ही ऊंचाई दे देती है। हाँ, वे कहते हैं, ऐसी शिक्षा आपके अलावा और कोई दे ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि माता पिता भी कितना ही प्रेम करें, उनके प्रेम में कहीं ना कहीं स्वार्थ का भाव आ ही जाता है। वे बच्चे की उन्नति में अपनी उन्नति देखते हैं, अपने सुख की कामना करते हैं। यह पूरी तरह से निस्वार्थ दिव्य ज्ञान और प्रेम जो केवल और केवल जीव के कल्याण के लिए हो, वह केवल ईश्वर या ईश्वर तुल्य गुरु से ही मिल सकता है। आज की चर्चा बहुत गहन रही। एक प्रश्न मन में उठता है। पूछिए। भगवान राम ने भक्ति का मार्ग सरल तो बताया, पर एक आदर्श भक्त के जो गुण गिनाए, जैसे मानहीन, क्रोधहीन और किसी से कोई आशा न रखना, ये आज के प्रतिस्पर्धी दुनिया में लगभग नामुमकिन लगते हैं। तो क्या ये उपदेश सिर्फ सन्यासियों के लिए है या एक आम इंसान इसे अपनी जिंदगी में कैसे उतार सकता है? यही आज का सबसे बड़ा चिंतन बिंदु है। क्या ये गुण भक्ति करने की शर्तें हैं या भक्ति करने का परिणाम है? अच्छा, ये एक अलग दृष्टिकोण है। मेरे विचार में प्रभु ये नहीं कह रहे कि पहले तुम क्रोधहीन बनो तब भक्ति करना। वे कह रहे हैं कि भक्ति करना शुरू करो, मेरा नाम जपो, सत्संग करो। हाँ, तो ये गुण धीरे धीरे तुम्हारे अंदर स्वयं ही विकसित होने लगेंगे। भक्ति ही वो अग्नि है जो इन विकारों को जलाकर राख कर देती है। तो रास्ता सरल है, क्योंकि शुरुआत करने के लिए बस एक कदम चाहिए। बिल्कुल, मंजिल पर पहुंचकर जो अवस्था प्राप्त होती है वो महान है। तो हमें शुरुआत की सरलता पर ध्यान देना चाहिए, न कि अंतिम अवस्था की महानता से भयभीत होना चाहिए। तो हमें आशा है कि आपको हमारी आज की चर्चा पसंद आई होगी। सनातन धर्म से संबंधित ऐसी ही और चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को अवश्य सदस्यता लें। धन्यवाद। जय श्री राम।